वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरण का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। होप टीवी हिंदी सरमन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद देना चाहूँगी होप टीवी के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरे से बातचीत कर सकें, उसके वचन में बढ़ सकें और दूसरों तक ये वचन फैला सकें। जैसा हम इस दौरान बात कर रहे हैं यीशु से मुलाकात, एनकाउंटरिंग जीसस जो हमारी सीरीज का थीम है, उसके इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। तो आज मैंने एक और मुलाकात यीशु मसीह से जो चुनी है, उसका टाइटल मैंने रखा है हील्ड एंड लॉस्ट, क्लेंस्ड एंड सेव्ड। चंगे तो हुए पर खो गए, साफ हुआ और बच गया। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए आपके सामने पढ़ना चाहूंगी यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 14 आयत। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके सामने आते हैं, नतमस्तक हैं कि हम चाहते हैं खुदा बाप कि आप हमें अपने वचन की गहराइयों तक लेकर जाएं, ताकि जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे मनों में काम करे, बीज के समान बोया जाए और अत्यधिक फल लाए और दूसरों के लिए और हमारे लिए, सबके लिए लाभकारी हो। सुनने वालों पर
बोलने वाले सब पर तेरी आशीष हो, तेरी पवित्र आत्मा का दान हो, ताकि मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मेरे अंदर होकर बोले। ये दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज की कहानी के लिए चलिए चलते हैं लूका 17 बाब और उसकी 11 से 19 आयत तक। वहाँ पर जिक्र है यीशु मसीह जो हैं वो यरूशलेम जा रहे हैं और वो सामरिया और गलील के रास्ते से होकर यरूशलेम जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में वो एक गांव में प्रवेश करते हैं। जब वो गांव में प्रवेश ही कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं 10 कोढ़ी थे और वो 10 कोढ़ी जब देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा है तो वो चिल्ला उठते हैं। अगर हम लय व्यवस्था उसके 4 अध्याय और उसकी 1 से 4 पद पढ़ें, यहाँ यूं लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। तो हम उस समय की संस्कृति और कल्चर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब किसी इंसान को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती थी जो कि लगने वाली होती थी तो कोढ़ियों को क्या करा जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था, उन्हें गांव के बाहर कर दिया जाता था और वो बाहर ही वहाँ रहते थे और जिस भी हाल में वो रहते थे उनको अपना पूरा जीवन जब तक वो चंगे ना हो जाए उनको वहाँ रहना पड़ता था। और क्या होता है, जब कोई वहाँ से गुजरता है तो उनको ये भी चिल्लाना पड़ता था, अनक्लीन अनक्लीन, या हम अशुद्ध हैं या हम कोढ़ी हैं, हमसे दूर रहो, जो कि दूसरों के लिए एक वार्निंग होती थी कि हमें इन लोगों से दूर रहना है। जब ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को देखते हैं कि वो वहाँ से गुजर रहा है, वो चिल्लाते हैं और उससे दया की भीख मांगते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु मसीह कहता है, जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। यीशु मसीह उनको ना चंगा करता है, ना उनसे कहता है कि जाओ तुम शुद्ध हो गए या तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, या जैसे कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह रोगियों को ये भी कहता है उठ और चल फिर। यीशु मसीह कुछ नहीं कहते उनको और सिर्फ ये कहते हैं जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। और 10 के 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह के उस बात पर विश्वास किया और क्या करने लगे, जाने लगे। वो यीशु मसीह से किंतु परंतु कुछ नहीं पूछते, कोई बात नहीं करते और 10 के 10 क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसने कहा है जा याजक को दिखा। और यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं, ये हम जैसा मैंने अभी आपके सामने लय व्यवस्था 14 से पढ़ा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और उस कोढ़ी को देखे, यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाएं और किस प्रकार से बलि चढ़ानी है वो सारा वर्णन हम यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि शुद्ध ठहराए जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, याजक तक पहुंचना पड़ता था, याजक के पास जाना पड़ता था। और यही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह इन 10 कोढ़ियों को देते हैं। और ये 10 कोढ़ियों को सिर्फ राई बराबर विश्वास एक्सरसाइज करना है और क्या करना है, अपने रास्ते हो लेना है। और हम देखते हैं बाइबल में वहाँ लिखा है 17 की 14 लूका में कि और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मतलब वो रास्ते में ही जा रहे थे, वो चल रहे थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए धीरे धीरे उनका कोढ़ शुद्ध हो गया। और हम देखते हैं बाइबल वहाँ कहती है जब उनमें से एक ने देखा कि वो शुद्ध हो गया है, वो लौट कर यीशु मसीह के पास जाता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके। और जब वो यीशु मसीह के पास जाता है और पहुंचता है और कहता है कि प्रभु मैं चंगा हो गया, तो यीशु मसीह पूछते हैं क्या सिर्फ तू ही चंगा हुआ, बाकी 9 नहीं हुए? मैं जब इस वाक्य को सोचती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम भी उन 9 कोढ़ियों से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। हम भी क्या परमेश्वर के प्रति उसकी दैनिक जो उसकी आशीषें हैं उनके प्रति थैंकफुल हैं? क्या हम आभार व्यक्त करते हैं? क्या हम उसके धन्यवादी हैं? 10 में से भाइयों बहनों करीबन आज से 2000 साल पहले
अगर नाशुक्रे पने की ये हालत थी कि 10 में से सिर्फ एक धन्यवाद देने के लिए लौट कर आया, तो आज के ज़माने में आप सोच सकते हैं कितनी परेशानी है या कितनी थैंकलेसनेस है, कितना हमारे अंदर पाप की वजह से हमारी सोच इतनी विकृत हो गई है कि कई बार जिसको धन्यवाद देना चाहिए हम उसको भी धन्यवाद नहीं देते। काम निकल जाता है और हम भी इन कोड़ियों की तरह आगे निकल जाते हैं और पलटकर जिसने हमारी सहायता करी उसको धन्यवाद नहीं देते। क्या हम आज सुबह उठकर परमेश्वर से जीवन के श्वास के लिए, दैनिक रोटी के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए, सेहतमंद खाने के लिए, दिन प्रतिदिन वो हमें संभालता है, हम बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, महामारी के बीच में रह रहे हैं, उसने हमें संभाल के रखा है, क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हम सर्दी के मौसम में उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास गर्म कपड़े हैं ओढ़ने को? क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि गर्मी से उसने हमें बचा के रखा और हमारे सर पर एक छत है और एक ऐसा पलंग है जहां जाकर हम अपने दिन भर की थकान जो है वो मिटा सकते हैं? क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक ऐसा परिवार दिया जहां हम दुख सुख सब बांट सकते हैं, हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, हमारे पास अपना कहने के लिए कोई है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं? अच्छे दोस्तों के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के वायदे के लिए कितनी ऐसी बातें हैं, सुबह चिड़ियों की चहचहाट, अच्छी हवा, सूरज की रोशनी, क्या हम इन सब के लिए उसका धन्यवाद करते हैं? या जब हमारा अलार्म क्लॉक बजता है और हम जो हैं कुड़कुड़ाते हुए उठते हैं कि एक और दिन हमें उठना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, भाइयों बहनों, क्या हम उसका शुक्र मनाते हैं कि वाकई हम चंगे हैं, भले चंगे हैं और हम अपने पलंग से उठ सकते हैं, खुद चल फिर सकते हैं? और अगर हमें जल्दी उठकर काम पर जाना है तो क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास नौकरियां हैं और हम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो भाइयों बहनों, हम तब भी सिर्फ अगर 10 में से एक लौटकर आया तो हम बहुत माइनॉरिटी में हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु के जन हमेशा क्या रहे, वो जो 10%, 90% जो थे वो चले गए, लेकिन एक बंदा, अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 10% आता है, एक बंदा लौट कर आया, हम उस 10% माइनॉरिटी में हैं। और अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक छान लें बाइबल, परमेश्वर को धर्मी जन हमेशा मुट्ठी भर ही होते थे, वो 10% ही होते थे। परमेश्वर ने जब निगाह करके नीचे देखा तो सिर्फ नूह एक धर्मी जन पाया। फिर परमेश्वर ने निगाह करके सदोम और गमोरा को देखा तो सिर्फ लॉट को एक धर्मी जन पाया। फिर हम देखते हैं एलिया भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो अकेला परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और उसके सामने 400 बाल देवता के नबी हैं। क्या हम यर्मिया के ज़माने में हम देखिए वो ही सच्चा परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और हम और बाकी सब झूठे भविष्यवक्ता हैं। भाइयों बहनों, क्या हम भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई में खरे हैं? क्या हम उस माइनॉरिटी में आते हैं कि जब परमेश्वर आज अपनी नज़र धरती पर फेरता हो तो क्या हमारी भी नूह, लूत, एलिया और यर्मिया की गिनती में होती है या उस मेजॉरिटी में होती है जो परमेश्वर के वचन को ना जानती, ना पढ़ती, ना समझती और ना उसकी कदर करती है? भजन संहिता 95 में अगर मैं 7 बाप के आगे पढ़ूं तो वहाँ लिखा है, वो यही कहता है, काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिलों को सख्त ना करो जैसा मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। आज भी क्या हम उस माइनॉरिटी में हैं या हम उस मेजॉरिटी में हैं? अगर हम उस मेजॉरिटी में हैं तो आज हमारे पास मौका है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आज हम अपने दिलों को सख्त ना करें। वो डिज़ायर करता है, उसकी इच्छा है कि काश आज तो हम अपने आप को उसके सामने दीन और दरिद्र करें, क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। क्या हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने जो हमें सुरक्षा दिन प्रतिदिन प्रदान करता है, जो हमारी हर घटी को अपने भंडार से पूरी करता है, क्या
हम उसका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि निर्गमन 20:2 में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। हमें पाप की गुलामी से निकालने में सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर यहोवा का हाथ है। क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। जैसे वो एक कोढ़ी, सिर्फ एक, जब चंगा हुआ और साफ हुआ, शुद्ध हुआ, तो वो लौट कर आया। वो पहले याजक के पास नहीं गया, पर वो पहले जिसने उसे नया जीवन दिया था वो वापस आकर उसका धन्यवाद कर रहा है। क्यों उसको नया जीवन मिला था? क्योंकि अगर वो जिंदगी भर कोढ़ी ही रहते तो वो एक जिल्लत की जिंदगी ही जीते, उन्हें दूर से ही खाना पकड़ा दिया जाता होगा, उनके पास कोई जाता नहीं होगा, उनके पास से बदबू आती होगी, उनके घावों में कीड़े भी पड़ जाते होंगे, क्योंकि उस समय इतनी मेडिकल साइंस भी जो थी वो तरक्की नहीं करती थी और उनको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से, बहुत ही एक बेइज्जत होकर एक जीवन जीना पड़ता था। क्योंकि जैसे ही कोई उधर से गुजरता था उन्हें ये बोलना पड़ता था कि हम कोढ़ी हैं, हम अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो। आज अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रख कर देखें कि किस जिंदगी से निकाल कर यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, और जब यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, कितनों के मन में आभार भर आया। सिर्फ एक के मन में ये आया कि लौट कर पहले जिसने मुझे चंगा किया है मैं उसके पास पहुंचूं और उसको धन्यवाद दूं। और हम देखते हैं 18 पद लूका 17 में ही वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। और हम देखते हैं कि इन 10 कोढ़ियों में से ये बाइबल हमें बताती है, ये एक जो लौट कर आया कोढ़ी वो क्या था? वो सामरी था। और हो सकता है बाकी 9 जो थे वो यहूदी ही थे, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहते हैं कि ये एक परदेसी जो जिसको यहूदी हिकारत की नज़र से देखते हैं, नीची नज़र से देखते हैं और अपने आप को बहुत धर्मी और ऊंचा और परमेश्वर की संतान मानते हैं, उनमें से जो चुने हुए थे, जो चुनी हुई कौम के लोग थे, उनमें से एक भी लौटकर यीशु मसीह के सामने नहीं आया, के पास नहीं आया। सिर्फ एक वो इंसान जिसको ये खुद हिकारत की नज़र से देखते थे, उसके अंदर आया, उसके मन में आया कि मैं पहले अपने मुंजी का धन्यवाद करूं। ये सामरी लोग कौन थे? अगर हम दूसरा राजा और उसके 17 बाब की 24 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अबवह मात और सप वर्मे नगरों से लोगों को लाकर इजराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया था। शोमरोन के नगर सामरिया के नगर थे, और ये तब की बात है जब नबूकदनेस्सर जो है यहूदा आता है और वहाँ से लोगों को बंदी बना के ले जाता है। तो जब ये सामरिया के गांव खाली से हो गए थे, तो ये अन्य जातियों के लोगों को हम देखते हैं जिनका नाम मैंने अभी पढ़ा, बोलना भी बहुत मुश्किल है, उन लोगों को ये ले जाता है और वहाँ बसाता है। और हम देखते हैं ये लोग फिर धीरे धीरे, क्योंकि थोड़े दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पे शेर आने लगे। आप 24 आयत के आगे ही पढ़ेंगे और 32 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये सामरी लोग कौन थे। और ये लोग जब यहाँ सेटल हुए अन्य जातियों के, तो ये अपनी अपनी मूर्तियाँ और अपने अपने रिलीजन, धर्म जो थे वो लेकर आए, और यहाँ पर शेरों ने आकर लोगों को खाना और मारना शुरू किया। तो किसी ने राजा को ये एडवाइस दी कि शायद क्योंकि ये लोग वहाँ के खुदा को नहीं जानते, इसलिए उनके ऊपर ये आफत आ रही है, तो तू किसी को भेज कि वो वहाँ के लोगों को वहाँ के खुदा के बारे में बताए। और हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि नबूकदनेस्सर एक प्रीस्ट को, एक याजक को वहाँ भेज देता है जो उनको बाइबल की बातें पढ़ाता है। लेकिन 29 आयत में क्या लिखा है? दूसरा राजा उसकी 17 और उसकी 29 आयत में लिखा है, तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन्हें ऊंचे स्थान पर रखा। और वो उसके साथ साथ क्या करते थे? 32 आयत में, यों वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते, जो ऊंचे स्थानों के भवनों के लिए बलि चढ़ाते। तो ऊंचे स्थान में अन्य देवी देवता भी थे और ये यहोवा की भी उपासना करने लगे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि
जो यहूदी लोग हैं वो सामरियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। और आगे जाके जब एजरा के ज़माने में दोबारा मंदिर बना, दोबारा शहरपनाह बनी, एजरा 4:1 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि ये लोग जब आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम मंदिर बनाने में आपकी मदद करें, तब एजरा जो है वो इन्हीं कारणों से इनको साफ साफ मना कर देता है। और इनकी दुश्मनी जो है वो काफ़ी समय तक चलती है, क्योंकि ये पहले तो हेल्प करने के लिए आते हैं और जब एजरा मना कर देता है तो इनके काम में बहुत रुकावटें भी डालते हैं। ये हम एजरा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सामरी, जिसकी इतनी बड़ी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि यहूदी लोग क्यों इन लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, वो 9 यहूदी कोढ़ी तो लौट कर नहीं आए, पर ये अन्य जाति का, ये ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को शायद पूरी तरह से जानता भी ना हो, उसके राज्य का उसको पूरी तरह ज्ञान भी ना हो, पर ये लौट कर जो है वो आता है और यीशु मसीह के चरणों में गिरता है और उसका धन्यवाद करता है। और यीशु मसीह 19वें पद लूका 17 में देखिए क्या कहते हैं, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो चंगा होता है, वो दोबारा यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उसकी चंगाई का क्रेडिट भी अपने आप को नहीं देते। देखिए हमारे मुंजी का प्यार, हमारे मुंजी की का बड़ा दिल, वो उसको यही कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस दुनिया के जब मैं लीडर्स को देखती हूँ, चाहे वो धार्मिक गुरु हों, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, हम सब जितने हमारे लीडर्स हैं, सबके हम वी आर लिविंग इन द मिडल ऑफ एन आई कल्चर। हम सिर्फ मैं से भरे हुए हैं। ऐसे संस्कृति के बीच में, ऐसे माहौल के बीच में एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो जिंदा खुदा है, वो आके उसको कहता है जब वो उसके चरणों पे गिरता है कि उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारा मुंजी अपने करिश्मे का क्रेडिट भी खुद नहीं लेता, आपको और मुझे दे देता है, क्योंकि वो कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, तो अगर तुम कहोगे इन पेड़ों से कि जाके पहाड़ों से कि समुद्र में गिर जाए, तो ऐसा हो जाएगा। और राई के बराबर दाने का ही विश्वास इन 10 कोढ़ियों ने एक्सरसाइज तो किया, लेकिन धन्यवाद देने कौन आया? केवल एक। भाइयों बहनों, हमें समझना चाहिए कि आज इस ज़माने में जब हम भागा दौड़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे पास किसी के लिए समय नहीं, कई बार हमारे पास खुद के लिए समय नहीं होता, क्या हम समय निकाल कर अपने मुंजी का धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें अपनी सीरत में बनाया, अपनी शक्ल पे बनाया, अपने वजूद के अनुसार उसने हमें रचा है। भाइयों बहनों, अगर आज हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत खुशी छाती है जब वो इंसान आके और हमें एक छोटा सा थैंक यू बोल देता है और हम उसे गले लगा लेते हैं खुश होके। अगर हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करने पर इतनी खुशी होती है, तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर खुशी नहीं होती होगी? उसका मन प्रफुल्लित नहीं होता होगा जब वो ये देखता है कि उसके बच्चे सिर्फ डेली अपनी दुआओं में उसको एक टू डू लिस्ट नहीं थमाते, उसको एक ख्वाहिशों की फहरिस्त नहीं पकड़ाते। जैसे हम क्रिसमस पे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज के नाम पे एक गिफ्ट की लिस्ट बनाते हैं, या अपने माँ बाप के लिए एक लिस्ट बनाते हैं अपने बर्थडे के ऊपर आने की, पर वो परमेश्वर कितना खुश होता होगा जब वो ये देखता है कि हम जब अपने घुटनों पर जाते हैं तो हम सिर्फ इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ा नहीं रहे होते, हम सिर्फ इजराइलियों की तरह शिकायतें दर्ज नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ दूसरों की तरह ये नहीं बता रहे होते खुदा को कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, मैं तुझसे ये मांगता हूँ, तू ये कर दे, तू वो कर दे, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, आज बहुत ज़रूरी है, अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो क्या आप और मैं समय निकाल कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या आप और मैं वाकई अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे वचन को जानते हैं, हम सच्चे और ज़िंदा परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, और हम ऐसे देश में हैं जहां हमें इतनी आज़ादी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं,
उसके वचन की मनादी कर सकते हैं, उसके वचन को डिस्कस कर सकते हैं, उसके वचन के अर्थ ढूंढ सकते हैं। क्या हमारे मन धन्यवाद से भरे रहते हैं कि हमारे पास आज ये वचन है जिसको पढ़कर हम परमेश्वर के पूरे उद्धार की योजना को समझ सकते हैं। अब्राहिम के पास ये वचन नहीं था, नूह के पास ये वचन नहीं था, हनोक के पास ये वचन नहीं था। आपके और मेरे पास ये वचन है और इसीलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं बचता कि हम ये कह कि हमें मालूम नहीं था। आइए हम आज इस घड़ी अपने आप से ये प्रण लें कि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ शिकायतें दर्ज कराने नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने मांगें पेश करने नहीं जाएंगे, हम लेकिन परमेश्वर को हर पल, हर सांस, हर बरकत का, हर कमी और घटी का भी सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि हमारी कमी और घटी, हमारे अंदर जो ये पाप का कोड़ है, जब तक हम इसको लेकर परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हम शुद्ध और चंगे नहीं हो सकते। हमारी कमी और घटी और कमज़ोरियों में भी परमेश्वर का बल दिखाई देगा। जब तक हम ये कमियां और घटियां भी परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य के काम नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि जैसे ये कोढ़ी लौटकर आया, मैं भी परमेश्वर के पास लौटकर आ जाऊं। अगर आप भी परमेश्वर से दूर हैं और कहीं और जा रहे हैं, मेरी आपसे आज यही गुजारिश है कि परमेश्वर के पास लौट आएं, ताकि आप और हम मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश हो सकें। आइए हम सब मिलकर उसके आने वाले राज्य की तैयारी करें और एक ऐसा हमारे पास जो इनविटेशन है, एक ओपन इनविटेशन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस इनविटेशन का भरपूर फ़ायदा उठाकर स्वर्ग की नागरिकता को हासिल कर लें। जैसे ये 10 में से सिर्फ एक कोढ़ी यीशु मसीह तक दोबारा पहुंच पाया। हमारा सामना भी यीशु मसीह के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन की हर दुख तकलीफ़ में हम कहीं भी निकल ना जाएं, लेकिन हम सूरज ढलते ढलते अपने घर, अपनी मंजिल, जैसे परिंदा सूरज ढल के अपने घोंसले पर आता है, हम भी अपने घर, अपनी मंजिल, अपने घोंसले यीशु मसीह के पास आ सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उम्दा वचन के लिए। ये वचन हमारे मनों में जाए, हम इस पर चिंतन करें, मनन करें। हम और आभारी और धन्यवादी हों कि आप हमें संभालते और आप हमारे रचनाकार हैं। और प्रभु, हमें तौफीक दें कि हम आपके वचन में और बढ़ते चले जाएं और आपके अनंत राज्य तक पहुंच सकें। दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।